दोस्तों, थिंक आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम राजा राम मोहन राय जी की जीवनी पर चर्चा करेंगे। उनके सामाजिक विचार के बारे में जानेंगे। राजा राम मोहन राय ने सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया। उन्होंने यह विश्वास व्यक्त किया कि धर्म और समाज सुधार की अनुपस्थिति में केवल राजनीतिक विकास का कोई मूल्य नहीं रहेगा। चाहे राजनीतिक स्तर पर हम मुक्त हो, पर यदि समाज का सुधार और विकास नहीं होगा तो धार्मिक अंधविश्वासों और पाखंडों से हम ऊपर नहीं उठेंगे, तो राजनीतिक स्वाधीनता खोखली रह जाएगी। इस दूरगामी विश्वास से प्रेरित होकर राजा राम मोहन राय ने सामाजिक क्रांति का धार्मिक सामाजिक विकास का शंख फूंका। राजा राम मोहन राय ने राजनीतिक प्रगति और सामाजिक तथा धार्मिक सुधारों के बीच घनिष्ठ संबंध सुनिश्चित करने की दूरदर्शिता दिखाई और आगे चलकर ऐसी ही अनुभूति महात्मा गांधी को हुई। राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का घनघोर विरोध किया। उनका विश्वास था कि इसने असंख्य विभाजन और उपविभाजन उत्पन्न करके हिंदू समाज की जड़ों पर कुठाराघात किया है। उन्होंने यह प्रस्थापित करने की चेष्टा की कि मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का कोई मौलिक अंग नहीं है, अपितु इसका चलन बाद में जाकर हुआ है। मूर्ति पूजा के पक्ष में एक सूक्ष्म तर्क था, असली चीज़ श्रद्धा है। मूर्ति की श्रद्धापूर्वक पूजा की जाए तो ईश्वर की प्राप्ति होगी। राजा राम मोहन राय का उत्तर था कि विष को श्रद्धा के साथ दूध मानकर पीने से भी वह घातक ही सिद्ध होगा। राजा राम मोहन राय का कहना था कि उपनिषद अद्वैतवाद की शिक्षा देते हैं, जिसमें मूर्ति पूजा के लिए कोई स्थान नहीं है। राजा राम मोहन राय ने परंपरावादिता का विरोध किया और कहा कि सामान्य प्रवृत्ति के रूप में भी यह खतरनाक है। परंपरा ने अंधश्रद्धा का लाभ उठाकर बहुत से अविवेकपूर्ण कार्य को बड़ा प्राचीन और पवित्र बना दिया जाता है। राजा राम मोहन राय का कहना था कि यदि आप परंपरा को सर्वोपरि मानते हैं तो कर्मकांड और मूर्ति पूजा को छोड़कर शुद्ध ब्रह्म की पूजा करना सर्वथा आवश्यक है, क्योंकि शुद्ध ब्रह्म की पूजा ही आपके धर्म की सबसे प्राचीन परंपरा है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया और उसमें जो अभियान प्रारंभ किया वह सर्वविदित है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में जो अभियान प्रारंभ किया था, उसने भारत में नवजागरण का सूत्रपात किया। राजा राम मोहन राय ही प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सती प्रथा के विरोध में अभियान छेड़ा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताया कि सती प्रथा या सहमरण शास्त्र सम्मत प्रथा नहीं है, शास्त्र विकृत कुसंस्कार है। 1829 में उन्होंने इस संबंध में एक पुस्तक भी लिखी। मुख्यतया उनके प्रचार में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने एक आज्ञा जारी कर सती प्रथा को 1829 में निषिद्ध घोषित कर दिया। राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म ग्रंथों के अपने गंभीर ज्ञान के आधार पर यह प्रमाणित किया कि सती प्रथा धर्म संगत नहीं थी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दिखाया कि स्वार्थी जन किसी भी धार्मिक प्रेरणा से नहीं बल्कि विधवाओं के भरण पोषण के खर्च से छुटकारा पाने के लिए इस प्रथा को जारी रखना चाहते थे। राजा राम मोहन राय ने उदार एवं वैज्ञानिक सामाजिक विचारों के विकास के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने नारी स्वातंत्र्य, नारी अधिकार और नारी शिक्षा पर अधिक बल दिया तथा हिंदू नारी के साथ किए जाने वाले अन्याय और अत्याचार की कटु निंदा की। राजा राम मोहन राय का विचार था कि विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह, यौवना आरंभ के उपरांत विवाह आदि हिंदू समाज में मान्य हों। अपने मृत पति की संपत्ति में स्त्री को उचित भाग न देने के नियम की राजा राम मोहन राय ने विशेष रूप से भर्त्सना की। वे चाहते थे कि सरकार ऐसा कानून पास करे जिससे कोई भी पुरुष एक पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह न कर सके। राजा राम मोहन राय का ही स्वप्न है कि बाल विधवाएं पुनर्विवाह करें और प्रौढ़ विधवाएं आत्मसम्मान का जीवन व्यतीत करने के लिए शिक्षित की जाए। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा मंदबुद्धि हैं। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था का भी घोर विरोध किया और उसे हिंदू जाति का कलंक बताया। उनका विचार था कि जाति तथा दोहरी कुरीति है।
उन्होंने यह भी बताया कि उसने असमानता पैदा की है जाति ने, और जनता को विभाजित किया है जाति ने, और देशभक्ति की भावना से वंचित रखा है जाति ने। ये सब जाति के दुष्परिणाम हैं। वे स्वयं अंतर्जातीय विवाह के पक्ष में थे। शास्त्र का आधार प्रस्तुत करते हुए उन्होंने शैव विवाह पद्धति का समर्थन किया, जिसमें वंश जाति को कोई बंधन नहीं होता। इस प्रकार राजा राम मोहन राय ने सामाजिक कुरीतियों तथा अन्याय की कटु भर्त्सना की और परंपरावाद का खुलकर विरोध किया, किंतु उनका विश्वास था कि सामाजिक बुराई का अंत करने का उग्र तरीका बुद्धिवाद का प्रचार करना है।